आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। पैगाम टीवी के मुनफरिद प्रोग्राम करियर गाइडेंस में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट और सबके हरदिल अजीज जनाब अब्दुल रब आरिफ साहब, जिन्हें हम लेजेंड भी कहते हैं। तो रब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तलबा और तालिबात को रब साहब आपसे कभी तवक्को है और आपके ऊपर बच्चे काफ़ी इन्हिसार करते हैं, तो इन तलबा और तालिबात को आप बताइए। कुछ सवालात भी हमें कल के प्रोग्राम से मिले हैं। जी, किसी ने लंबा चौड़ा खत लिखा है जी 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 और उसमें कई बातें हैं। हाँ, उस ताल्लुक से आप उनका तशफ़ी बख्श जवाब दीजिए ताकि वो मुतमईन हो सके। तो रब साहब, तलबा और तालिबात ने जो सवालात पूछे हैं उनका जवाब आप दीजिए और ये भी बताइए कि कोटा या बी कैटेगरी या सी कैटेगरी क्या है। अब तक हमने ए कैटेगरी के बारे में बात की थी, तो अब सी और बी और सी के बारे में आप बात कीजिए। आप उन्हें समझाइए कि किस तरह इसको देखा जाए इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो वाजिद साहब, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस किस्म के प्रोग्राम आप तलबा तक पहुँचाते रहते हैं, उनका जो तजस्सुस है उसको दूर करते रहते हैं। जहाँ तक कल के प्रोग्राम में जो यानी कट ऑफ बढ़ेगा या कम होगा की जो बात हुई थी जी, तो मुझे खुशी है जी कि पैगाम टीवी को लोग न सिर्फ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बल्कि तनकीदी अंदाज से उसको नखाद अपनी बात रख रहे हैं। उसके लिए मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ कि वो लोग जो है ना इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हमारे प्रोग्राम होना भी चाहिए, बेशक होना चाहिए, क्योंकि जब तक तनकीद बराए तनकीद हो तो वो गलत बात है। बराए तामीर अगर चाहिए तो बहुत अच्छी चीज है, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने हमें करना चाहिए। और मैं भी इस बात का जो है ना बड़ा कायल हूँ कि अगर तनकीद होती है तो हमको अपने आप में सुधार लाने का मौका मिलता है। ये अजीम अशखास की अलामतें हैं जो कबूल करते हैं। देखिए, दरअसल वो साहब की जो यानी सोच है ना, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है जी। हमने जो कुछ कहा कट ऑफ के बारे में, इस साल के कट ऑफ के बारे में, वो अपनी जगह सही है जी। देखिए, होता क्या है, जनरली 2018 और 2021 ये 2 सालों को छोड़कर हर साल कट ऑफ बढ़ा है जी। अच्छा, कल जो बात मैंने कही कि कट ऑफ जो ना 447 से ऊंचा जाएगा, 500 तक आप सेफ रहेंगे। वो तो जो है ना अब ओपन के लिए बताया, फर्स्ट उसके लिए बताया। जब टोटल जो कट ऑफ जब आएगा मापअप, एडिशनल मापअप के बाद, तो वो अच्छा इस बार जो है ना एडिशनल मापअप तक के कैंडिडेट जा नहीं पाएंगे। उसकी वजह है कि फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में जिन बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा वो फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट करने के अहल नहीं रहेंगे। एमसीसी का जो है ना नोटिफिकेशन आ चुका है इस बारे में। अच्छा, ये कई लोगों को ये बात नहीं मालूम है जी। एमसीसी जो है ना एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें खुला उन्होंने कह दिया है कि चाहे वो स्टेट का हो या ऑल इंडिया कोटा का हो, फर्स्ट राउंड में जिसको सीट अलॉट की जाएगी और सेकंड राउंड में जिसको सीट अलॉट की जाएगी, वो उसके बाद थर्ड राउंड में या जिसको मापअप कहते हैं, एडिशनल मापअप कहते हैं, फाइनल मापअप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। अच्छा। वो फाइनल हो गई उनकी, सेकंड में जो सीट मिल गई वो फाइनल हो गई। अब आगे वो लोग जरा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस एतबार से जब हम फाइनल मापअप में जाते हैं तो कट ऑफ वहां पर मिलता है हमारे को जी। तो मेरा जो तजदिया था, देखिए ये जो साहब जो भी जो ना या वो किए अपने कमेंट्स दिए हैं वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, क्योंकि वो सिर्फ तेलंगाना को अपनी नजर में रख के बात की। अच्छा, ये बात वो तेलंगाना को अपनी नजर में रख के बात की है। हम जो है ना ऑल इंडिया को अपनी नजर में रख के बात की, क्योंकि मैंने कोटा के भी जो है बच्चों को सुना है, बिहार के बच्चों को भी सुना है, मध्य प्रदेश के बच्चों को भी सुना है, यूपी के बच्चों को भी सुना है। तो सबका जो है ना ये कंपेरेटिव और कंक्लूसिव जो वो है ख्याल है, सबका कहना यह था कि इस बार फिजिक्स का पेपर बहुत इजी आया है जी। केमिस्ट्री थोड़ा टफ था। जहां तक बायोलॉजी का मामला है, उन्होंने कहा कि वो के बायोलॉजी का पेपर लेंदी जरूर है लेकिन आसान था, उसको हल करने में मुश्किल नहीं पेश आई जी। तो इस एतबार से जो है ना बच्चों का कहना था कि लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आया था उससे इस बार जो है ना पूरा यानी सब्जेक्ट जो है वो इजी रहे एक्सेप्टिंग केमिस्ट्री।
जी केमिस्ट्री में बहुत सारे। अच्छा, हम क्या देखते हैं कि मेजॉरिटी क्या कहती है, जी, माइनॉरिटी को नहीं लेंगे हम, मेजॉरिटी क्या कहती तो मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा कि इस साल का पेपर निस्बतन पिछले साल के बहुत यानी आसान था, यानी उतना मॉडरेट समझिए, आसान नहीं मतलब बहुत ही औसत गया है, मॉडरेट जिसको कहते हैं वो है। तो उस एतबार से हमने एक तजजिया किया कि इस साल यानी पिछले साल के कट ऑफ से ऊंचा जा सकता है। अब ये जो यानी बात हुई है कि 400 मार्क्स पे कट ऑफ जाएगा तेलंगाना का, तो ये हो सकता है कि उनका अपना कैलकुलेशन है, हम उसको यानी वो नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, देखिए हर एक का अपना अपना कैलकुलेशन होता है, हर एक के अपने अपने जो है ना स्टैटिस्टिक्स होती है, और एक साहब ने कहा कि आपकी एनालिसिस इस बार गलत होने वाली साबित होने वाली है। हो सकता है, भाई ये प्रेडिक्शन है। जी बिल्कुल, देखिए अभी तो ख्याल जाहिर किया हमने, कहते हैं ना कि भैंस पानी में है, जी बिल्कुल, तो सींग दिख रहे हैं हमको, तो सींग पर हम ये सोच रहे हैं कि भाई ये सींग भैंस के है, हो सकता है कि बाहर निकल गया तो वो गाय हो या बैल हो या खुलगा हो, कुछ भी हो सकता है। खयास ही है, खयासाराई होती है, तो लेकिन स्टैटिस्टिक्स जो बनती है ना वो एवरेज पे यानी टोटल रैंडम जो हम वर्कआउट करते हैं उसके एतबार से बनती है। आपने काम करते हुए आपने बहुत मेहनत करके ये बात कही है रब साहब, ये जो मैसेज आया है, इन्होंने जो कहा है, हो सकता है वो भी गलत हो। हाँ, वो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन नहीं ये इनका ये बुखार का मसला नहीं है, बुखार का मामला नहीं। और दूसरी चीज क्या है, इनका जो अपना एनालिसिस है, कैलकुलेशन, वो तेलंगाना के एतबार से, तेलंगाना के कई बच्चे मुझसे जो है ना फोन पे बात किए हैं, तो ये एक ऐसा एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो गलत बात है किसी का, तो वो उसमें जो ढंग से इन लोगों को जो है ना कोचिंग दी गई, वो बच्चे बॉटनी और जूलॉजी में परेशान हो गए। अच्छा, क्योंकि इस बार जो तेलंगाना के बच्चों के लिए, अच्छा दूसरे स्टेट के बच्चों की मैं बात कर रहा था, वो लोग लेंदी था जरूर, लेकिन इजी था, तो ये लोगों को समझने में मुश्किल होगी। ये बच्चों को क्या हुआ, जिस ढंग से ये लोग यानी पढ़ाए हैं, यानी जिस पैटर्न में इनको यानी जूलॉजी का वो दिया गया, दर्स दिया गया है, वो जो है ना तेलंगाना के बच्चों को हट गया। क्योंकि कई बच्चों ने मुझे ये कहा कि साहब मुझे 340 आएंगे, 380 आएंगे, 400 के ऊपर किसी ने नहीं बताया। अच्छा, तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम है, लेकिन जो बच्चे अच्छा पढ़े हैं उन एजुकेशन वो एक एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन से हटके दूसरी जगह जो पढ़े हैं, तो 500 के ऊपर की बता रहे हैं बात जी। साहब मेरे को 500 के ऊपर आएगा, मेरे को कौन सी कॉलेज में मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सकता है या माइनॉरिटी कॉलेज का तो नाम एक ही है, पहले हमारे जहनों में आता है, वो मिल सकता है। तो ये क्या है मालूम है, जो बच्चे वो एक ही यानी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन नहीं किए, दूसरे इंस्टीट्यूशन में जो पढ़े हैं ना, उनका कहना है कि हम 500 के ऊपर लाएंगे। जो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़े हैं उनका कहना है कि साहब हम 400 के अंदर ही वो सारे होते। तो वो हो सकता है कि गलती, देखिए हर स्टेट का अपना अपना एक अलग पैटर्न होता है, और कोटा इस मामले में राजस्थान बहुत नीट के मामले में बहुत ऊंचा जाता है, हमेशा ऊंचा जाता है। तो वहां के बच्चों और बिहार के बच्चे और जो है हमारे यूपी के बच्चे, ये इन्होंने बहुत ही ज्यादा जो है ना खुशी का इजहार किया है। तो उस एतबार से हम ये सोच रहे हैं कि कट ऑफ ऊंचा जाएगा, हो सकता है नहीं भी जाए। अक्सर ऐसा ही हुआ है ना रब साहब, हमने देखा है ना 2018 और 2021 को छोड़कर हमेशा ऊंचा गया है, तो इस बार भी जो है ना ऊंचा जा सकता है। नहीं गया तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि मैक्सिमम बच्चों को मौका मिल जाएगा। हम तो बरसों से प्रोग्राम कर रहे हैं, यही देख रहे हैं कि आसपास तो एकदम 400 पे कहना भी शायद मैं समझता हूँ नहीं। लास्ट ईयर भी जो है ना एक एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था कि अभी 400 एंड 410 जो है ना कट ऑफ जाएगा, नहीं हुआ, 447 पे कट ऑफ हुआ है जी। बिल्कुल, तो अब उसे 452 जाना बीसी का कट ऑफ। मैं समझता हूँ जिसने मैं समझता हूँ जिन्होंने कमेंट किया है उनको ये बात समझ में आई होगी, हो सकता है। नहीं बिल्कुल सही है, और मैं उनकी तारीफ करता हूँ, ऐसा नहीं हम उनकी बात को जो है ना गलत नहीं साबित बिल्कुल करते। वो जो अपने हिसाब से वर्कआउट किए हैं, बेशक हो सकता है वो सही हो जाए, हम गलत हो जाए, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है मतलब सिर्फ एक ख्यास आ रही है, जिसको हम प्रेडिक्शन इंग्लिश में कहते हैं, तो सितंबर से कर रहे हैं, अभी नहीं मालूम होगा जब तक, क्योंकि कल मैंने आपको बताया ना ऑल इंडिया लिस्ट आ गई तो भी हमको अंदाजा हो जाता है। ऑल इंडिया लिस्ट भी अगर तो बहुत जल्दी आने वाली है, तो रैंक और मार्क्स का जो कंपैरिजन आता ना, वहां पे आप लोग चलिए यहाँ इस बात को छोड़ते हैं रब साहब, बात सीधी सी है, वो चाहे वो भी सही हो सकती है, आपकी बात भी सही हो सकती है। बिल्कुल। तो अब हम यहाँ आते हैं, नहीं लेकिन खुशी इस बात की है कि लोग जो है ना तनकीदी नजर से देख रहे हो, बड़ी बात, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने हमें मैसेज दिया है और या फिर हमें कमेंट किया है।
मैं उनको दिल से सलाम करता हूँ। शुक्रिया, तो मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल शुक्रिया अदा करता हूँ। तो रब साहब, अब हम आते हैं बी कैटेगरी की जानिब। जी, हमने ए कैटेगरी के बारे में बात की है। जी, जी, जी। आपने बताया है कि ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में और प्राइवेट कॉलेजेस में भी बगैर फीस के, जो भी फीस है नॉमिनल फीस से आपको सीट मिल जाती है। अब बी कैटेगरी इससे जुदागाना है, बिल्कुल। तो इसके बारे में आप मुख्तसरन समझाइएगा। देखिए, दरअसल मैनेजमेंट कोटा में जो है ना 2 किस्म की सीट होती है जी। एक होती है बी कैटेगरी, एक होती है सी कैटेगरी। ये मैनेजमेंट कोटा है। मैनेजमेंट कोटा एक, देखिए एक होता है कन्वीनर कोटा, जिसके बारे में कल हम बात कर रहे थे, ये कैटेगरी जिसको कहते हैं, उसको हटा दीजिए। और एक गवर्नमेंट की जो है ना 10,000 की फीस गवर्नमेंट कॉलेज की होती है, और प्राइवेट जो नॉन माइनॉरिटी हो या मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज हो, उनकी फीस होती है 7,000 रुपए। तो ये एक कैटेगरी करते हैं जिसको हम कन्वीनर कोटा कहते हैं। आप इसको कल हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन कई लोग पर्टिकुलरली जो एनआरआई हैं, बाहर से जो यानी जो लोग मेरे टच में है, खतर के हैं, अबू धाबी के हैं, शारजा के हैं, केएसए के हैं, यानी अमेरिका के हैं, लंदन के हैं, तो ये लोग जो है ना, जो मुझे दो दिन से जो कांटेक्ट कर रहे हैं, तो उनको वो भी बताना है मेरे को कि रेसिडेंस जी, आप बताइए। तो उनका तजस्सुस इसकी तरफ बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनके बच्चे बाहर पढ़े हुए हैं। तो मैनेजमेंट कोटा में होती है 2 किस्म की सीट। एक होती है बी कैटेगरी, जिसकी फीस है यानी मुस्लिम नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी जो कॉलेजेस हैं, नॉन माइनॉरिटी कॉलेज हम जिसको कहते हैं, तो 2 किस्म की फीस है। एक है 11,55,000 साल की, और एक है 12 लाख। 3-4 कॉलेजेस को वो दिया गया है कि उनके हो सकता है उसमें से एक कॉलेज जो है ना, इस वक्त परमिशन कैंसिल हो गया, उसका कॉलेज, उसका 12 लाख है करे, लेकिन परमिशन कैंसिल हो गया। तो खैर उसको छोड़ के हम बात करते हैं 11, 55 एंड 12, 2 किस्म। 12 लाख लगाइए आप, 12 लाख पकड़ के चलिए आप। और हमारे जो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, उसमें शादान, VRK और आयान की जो फीस है वो है 14 लाख। और दक्कन एक ऐसी कॉलेज है, इसकी फीस है 14,50,000 हर साल। 15 लाख समझिए आप, उनको 15 पकड़ के चलिए आप। तो ये होता है बी कैटेगरी, जो कन्वेनर ही भरता है। लास्ट ईयर तक के जो है ना वो ऑनलाइन काउंसलिंग होती थी, लेकिन लास्ट ईयर से उसको भी वेब काउंसलिंग कर दिया गया। तो ये कन्वेनर कैसे चुनते हैं कि ये मार्क्स को देखते हुए भरा जाता है? वही बता रहा हूँ। लास्ट ईयर तक जो है ऑनलाइन काउंसलिंग होती थी, जिसमें कैंडिडेट को पर्सनल काउंसलिंग सेंटर में जाना पड़ता था। लेकिन लास्ट ईयर जो है ना उसको निकाल दिया गया, निकाल कर उसको भी वेब काउंसलिंग कर दिया गया है, जैसे कि ये कैटेगरी में करते हैं। आप अपने घर में बैठकर ही अपनी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। तो आपके मेरिट के हिसाब से, जैसा ये कैटेगरी में जैसा आपको मेरिट के हिसाब से कॉलेज अलॉट की जाती है, उसी तरह इसमें भी जो है ना कॉलेजेस आपके मेरिट के हिसाब से, रैंक के हिसाब से और मार्क्स के हिसाब से, आपकी पसंद की जो फर्स्ट यानी प्रेफरेंस की कॉलेज है, सेकंड प्रेफरेंस की कॉलेज है, उसके एतबार से अलॉट किया जाता है। बाद में अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो फिर स्लाइडिंग का भी आपको सेकंड उसमें ऑप्शन होता है। लेकिन थर्ड में अब थर्ड बार टाइम नहीं है, एक ही बार आप स्लाइड कर सकते हैं उसके ऊपर, क्योंकि MCC का मैंने अभी नोटिफिकेशन के बारे में बताया ना। तो ये बी कैटेगरी है। बी कैटेगरी की फीस मालूम हो गई आपको, और तरीका मालूम हो गया कि आपको काउंसलिंग कैसा करना। जैसे ये कैटेगरी घर में बैठ के आप अपने मैंने सिस्टम पे जिस तरह ये कैटेगरी के बच्चे कर चुके हैं, या इंटरनेट पे जाके जो है ना आप अप्लाई करेंगे, आपको जो है ना आपके रैंक के हिसाब से आपकी पसंद की जो कॉलेज है, अगर आपका रैंक उसमें फिक्स होता है तो आपको वो कॉलेज अलॉट की जाएगी। और आपको जो है ना डायरेक्ट कॉलेज जाके रिपोर्ट करना है अलॉटमेंट ऑर्डर लेके। जब अलॉटमेंट आपको आएगा, अलॉटमेंट ऑर्डर लेके आप डायरेक्ट कॉलेज में ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ जाके कॉलेज में फीस पे करके जो है ना आपको वहां पर रिपोर्ट करना है, जैसा ये कैटेगरी में होता है। बिल्कुल। तो रब साहब, अब यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि ये जो NRI बच्चे हैं, ये तो लाजमी है मैनेजमेंट कोटे में लेंगे, बी कैटेगरी में ही लेंगे, तो इनके लिए रेजिडेंशियल का एक प्रॉब्लम है। जी हाँ। तो वो सर्टिफिकेट क्या है? वो ये बी के हम फिर सी में आ जाते हैं। अच्छा, सी कैटेगरी वो कैटेगरी है जो सिर्फ NRI बच्चों के लिए ही मख्तस है। अच्छा। और इसकी जो फी स्ट्रक्चर है, बी कैटेगरी का जो भी फी स्ट्रक्चर है उसका डबल, यानी कि 25 लाख। अब यूं समझिए 25 समझिए, और उधर जो है ना 29 समझिए। हमारे तो 25 लाख अगर आप बताते हैं, 25 नहीं 23 लाख होती है नॉन, आप लगा लीजिए, छोटे मोटे खर्चे मिला के 25 होते हैं। 25 और 30 25 लाख का मतलब ये है कि 1 करोड़ की सीट है। 30 का अगर आप ले लेंगे तो 1.5 करोड़ की हो जाएगी। तो 1.5 करोड़ की हमेशा वही बोलते हैं कि भाई आप 25 जब कैंडिडेट 1.5 करोड़ की सीट
ला रहा है तो उसमें आप 5-10 हजार खर्च करने में आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। हमेशा 1.5 करोड़ की सीट होती है आपकी, अगरचे आप दक्कन मेडिकल कॉलेज में लेते हैं तो ऐसे समझ कर मैं नाम डिक्लेयर ही कर देता हूँ। बिल्कुल, चलिए ठीक है। जो सबसे हाईएस्ट है इस वक्त, तो दक्कन मेडिकल कॉलेज में तो इसको डायरेक्ट होते हैं ये? हाँ नहीं, इसको क्या, इसका भी जो है ना प्रोसेस है। कॉलेज क्या करती है, अपनी एक कमिटी अपॉइंट करती है इसके लिए। अच्छा, आपको वेब ऑप्शन वगैरह कुछ नहीं होंगे इसको? होते हैं। अच्छा। जब आप बी कैटेगरी मैनेजमेंट कोटा का जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें आपको जो है ना बी कैटेगरी ऑब्लिक सी कैटेगरी आपको जो है ना क्लिक करना होता है। अच्छा, दोनों में अप्लाई करते हैं, बी एंड सी जी। तो उन बच्चों को जो है ना सी, अगर बी कैटेगरी में वो एलिजिबल नहीं है तो उनको सी कैटेगरी में दिया जाता है। अच्छा। अब सी कैटेगरी का कंडीशन ये है कि फीस तो जो है ना डबल दी बी कैटेगरी की हो गई, एक चीज है। और दूसरी चीज जो है ना, ये तकरीबन जो एनआरआई के बच्चों के लिए है, तो एनआरआई के बच्चों को उनको क्या करना पड़ेगा, उनका पेरेंटल जो है ना एम्बेसी से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, बैंक अकाउंट आपको जो है ना बताना पड़ेगा, और आपको जो है ना एडवांस चेक वगैरह देने पड़ेंगे। अच्छा। कई कंडीशन है, उसको जो है ना आपको फुलफिल करना पड़ेगा जी। और दूसरी चीज ये है कि सी कैटेगरी में जब सी कैटेगरी हो या बी कैटेगरी हो, आपको एक और वो है कंडीशन है एनआरआई के लिए, बताया ना, एमएससी सर्टिफिकेट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट बताया, एमएससी क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले लिए। आप एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट चाहिए, आपका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, वहां पे जो आपकी सैलरी सर्टिफिकेट है वो चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए और बैंक गारंटी चाहिए। वहां पे आना था बैंक गारंटी, जिस बैंक में वहां पर अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। अब मैं अमेरिका में हूँ जी, अमेरिका में काम करता हूँ जी, हाँ। वहां का मेरा अकाउंट है जी, हाँ। तो वहां का बैंक आपको गारंटी देना पड़ेगा। ऐसा होता है? देते हैं, देते हैं, ऐसा कुछ हो नहीं है, तो बैंक गारंटी वहां से लेनी पड़ेगी। तो ये हो गया। अच्छा, अब जो यानी एनआरआई कैंडिडेट्स है, लोकल और नॉन लोकल के जो है ना दो हमारे पास वो है कैटेगरी है जी। लोकल कैटेगरी उसी कैंडिडेट को कहा जाता है जो तेलंगाना स्टेट में, चाहे किसी भी एरिया में, पूरे स्टेट में किसी भी मुकाम पर, गांव में यानी किसी भी कस्बे में या सिटी में, किसी भी कस्बे में 6th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड अगर पढ़ा है, वो वालिदैन कहीं भी रहने दीजिए, कोई भी कहीं भी रहने दीजिए, तो ये 7 साल कंटिन्यूअस अगर जो स्टडी किया है तो वो लोकल कैटेगरी में आएगा। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली बड़ी अच्छी बात बताइए, 85% में आएंगे। अच्छा, हमारे पास सीट जो डिवाइडेड है वो जो है ना 85% लोकल कैंडिडेट्स के लिए है और 50 लोकल कैंडिडेट में जो है ना 2 किस्म के हैं। फिर एक जो है ना हमारा तेलंगाना का है और एक आंध्र प्रदेश का है जी। आंध्र प्रदेश में क्या है एक्चुअली, यानी जब तक के 10 इयर्स का हमारा जो एग्रीमेंट है वो खत्म नहीं होता, 2 साल का है, वो अनरिजर्व्ड का, फिर उसको अलग से मैं बताऊंगा। तो 85% टोटली तेलंगाना के लिए। अच्छा, सिर्फ तेलंगाना के ही बच्चों को लेना है, तो ये खुशकिस्मती है हमारी, लोकल कैंडिडेट है, ये हो गया। जो 15% है उसमें अनरिजर्व्ड प्लस नॉन लोकल है। अच्छा, अनरिजर्व्ड वो लोग हैं जो 4 साल यहाँ पर स्टे किए हैं। कौन से स्टेट के? कौन से स्टेट? सिर्फ नहीं, आंध्रा के, सिर्फ आंध्रा, वहीं पे सिर्फ आंध्रा के। अगर वो 4 साल यहाँ यानी स्टे किए हैं तो वो लोकल में आ जाएंगे। अच्छा, अगर 4 साल नहीं किए हैं तो नॉन लोकल में आएंगे, यूआर में, अनरिजर्व्ड में आएंगे। अच्छा, 15% हमारे सीट आंध्रा में रिजर्व्ड है, अनरिजर्व्ड में, और वहां के 15% बच्चों के लिए हमारे सीट से रिजर्व्ड है अनरिजर्व्ड कैटेगरी। इसी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में नॉन लोकल कैंडिडेट भी आते हैं। अच्छा, नॉन लोकल कैंडिडेट्स हम किसको कहेंगे? वो कैंडिडेट जो तेलंगाना में 7 साल कंटिन्यूअस तालीम हासिल नहीं किया हो। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों का एक गलत फहमी का वो है कि आपका बच्चा 9th 10th 11th 12th अगर जब पढ़ लिया तो आप लोकल में आ जाते हैं। ये कंडीशन सिर्फ आंध्रा के बच्चों के लिए है, बस 4 साल का है वो, या हमारे बच्चे आंध्रा में अगर चले गए तो 4 साल का कंडीशन इनके लिए है। जो स्टेट के बाहर के हैं या कंट्री के बाहर के हैं उनके लिए जो है ना ये 4th ईयर का कंडीशन नहीं है, 7 ईयर्स का कंडीशन। तो रब साहब यहाँ पर एक सवाल उठता है, 1st से 7th तक पढ़ा है बच्चा जी, जी, उसके बाद बाहर चला गया, दुबई चला गया, ठीक है, वहां तालीम हासिल कर लिया, वापस आया इंटरमीडिएट करके, फिर नीट का एग्जाम लिखा, चलो नंबर 480 आ गए, तो वो क्या हो गया? नॉन लोकल हो गया।
देखिए अगर फर्स्ट टू 10th भी यहाँ पढ़ा है, फॉर जी, एग्जाम्पल जी। फर्स्ट टू 10th यहाँ पढ़ा है और एसएससी का एग्जाम दिया है, 11th 12 बाहर जाके पढ़ा है तो नॉन लोकल हो गया। ये क्या बात है? कंडीशन यही है ना कि जी। 6th टू 12th आप यहाँ पे कंटिन्यूअस पढ़ना है 7 ईयर्स, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूएशन नहीं होना है। अच्छा। एक साल भी अगर आप कम पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आप नॉन लोकल में चलेंगे। तो अब उसमें ये बेनिफिट हमारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ये दी है। पर्टिकुलरली मैं एनआरआई के लिए बता रहा जी। हूँ। आप एनआरआई गौर से सुन ले, क्योंकि बार बार मुझे जो है ना इंडिविजुअल लोग यार पूछते हैं कि साहब मेरा बच्चा फर्स्ट से लेकर 12th तक यहाँ पढ़ा है, जैसा मैंने सवाल किया है जैसा कि आपने सवाल किया। और कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमारे को गलत बावर कराया गया कि हमको कहा गया कि 9th से लाके हमारे बच्चों को यहाँ पे डाल दो, 4 साल अगर पढ़ लिया तो वो यानी लोकल में आ जाएगा। तो ये वो आंध्रा के लिए आएगा, वो आंध्रा के लिए है। वो क्या है, इंटरप्रिटेशन गलत है। सही बात। हमारे कुछ काउंसलर्स हैं वो इंटरप्रेट नहीं कर पाते। सही बात। जो काउंसलिंग का जो यानी प्रोसेस है, बिल्कुल, बजा उसको फरमाया, सही ढंग से सही आप बात। पढ़ते नहीं है। तो हर चीज में एक इंटरप्रिटेशन होता है। वो इंटरप्रिटेशन, अच्छा आप लोग ये कहते हैं कि साहब आप कैसे कर जाते हैं ये इंटरप्रिटेशन। तो सारी मेरी जो 40 साल की सर्विस गुजरी है, यही इन्हीं चीजों में गुजरी है सर्विस जो मेरी। सही बात। तो इस एतबार से जो है ना, जब आप कोई भी चीज को इंटरप्रेट करते हैं तो एक अलग होता है। तो 7 ईयर जो नहीं करते हैं, मिसाल के तौर पे फर्स्ट टू 12th वहीं पे पढ़ लिए सीबीएसई से, जहाँ पे मिसाल के तौर पे केएसएम में सऊदी में पढ़ लिए 7 ईयर, या फिर 7th टू 12th पढ़ लिए, या अप टू 9th 10th वहां पर पढ़े, 11th और 12th यहाँ करें आप, तो भी आपको लोकल बेनिफिट मिल सकता है। दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि आपको यहाँ से आइदर ऑफ द पेरेंट के माने वालिद या वालिदा, दो में से किसी एक का यहाँ पे एमआरओ से या तहसील ऑफिस से एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा कि मिस्टर सो एंड सो, मिसाल के तौर पर मेरा बच्चा है, समझिए आप, अब वो यानी नॉन लोकल से लोकल बेनिफिट लेना चाह रहा है 15% नॉन लोकल में लोकल बेनिफिट, तो वो यानी सर्टिफिकेट दे देंगे कि मिस्टर अब्दुल रब एज पर द ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस submitted by the applicant, Mr. Abdul Rab resided in the area of this, मैं चंचलगुड़ा में रहता हूँ, in the area of तेलंगाना, चंचलगुड़ा हैदराबाद, from so and so year to so and so year। तो कितने साल का है? Which is 10 or more years। अच्छा। तो इस सर्टिफिकेट आपके पास 10 साल या 10 साल से ज्यादा आप यहाँ पर रहे हैं तेलंगाना एरिया के किसी भी गांव में, कस्बे में, टाउन में, कहीं पर भी रहे हैं, तेलंगाना स्टेट में आप 10 साल या 10 साल के ज्यादा रहे, माँ या बाप। 9 साल नहीं, 10 साल। 9 साल 11 महीने 29 दिन भी नहीं। अच्छा। 10 या 10 के साल। ऊपर 10 or more years is the condition। 10 or more years is the condition। अगर ये सर्टिफिकेट आप एमआरओ से ले लेते हैं तो आपका बच्चा लोकल बेनिफिट ले सकता है नॉन लोकल कैटेगरी में, अनरिजर्व में। लेकिन उसका दूसरा कंडीशन ये है कि बच्चा जो है ना 15% मेरिटोरियस कैंडिडेट में होना। अच्छा। मेरिटोरियस के माने क्या हुए, ऊपर का जो 15% है उसके अंदर आपका आना चाहिए। जो जियो 42 यानी कि मार्क्स अच्छे हों। हमेशा जो केएनआरयू से मेरा झगड़ा चलता है जियो 42 का यही है असर। तो जियो 42 खुला बता रहा है कि मेरिटोरियस कैंडिडेट 15%, टॉप 15% में। अब ये लोग तो जो है ना 46 नंबर पे भी दे दे रहे हैं एडमिशन, चल रही वाली बात है। और हमारे को खुशी है कि हमारे बच्चों का फायदा हो रहा है, तो हम उसके ऊपर ज्यादा एतराज भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरे जो बच्चों को, आंध्र के बच्चों को जो दिया जा रहा है उसके ताल्लुक से बहुत गलत वो हो रहा है कि फेवरिज्म हो जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि बहुत मैं आसान से आप समझा दिया। फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर आपको अपने बच्चे का लोकल स्टेटस लेना है तो आप या आपकी अहलिया, आप या आपकी अहलिया, दो में से किसी एक का, दोनों का होना जरूरी नहीं है, दो में से किसी एक का रेसिडेंस सर्टिफिकेट आप यहाँ के रेवेन्यू अथॉरिटी से लीजिए, चाहे वो एमआरओ हो या तहसीलदार हो, इनसे लीजिए कि आप इस एरिया में, तेलंगाना के स्टेट में 10 साल या 10 साल से जायद रहे हैं। वो अगर रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपके पास आ गया तो आपके बच्चे को लोकल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा, सब्जेक्ट टू, फिर यहाँ कंडीशन है कि आपका बच्चा मेरिटोरियस 15 कैंडिडेट्स में हो, वरना नहीं आएगा। जैसे मिसाल की इसकी फिर एक छोटी मिसाल दे देता हूं मैं। किसी कॉलेज में 100 सीटें समझिए, 100 सीट में आपका बच्चा जो है ना 1 से 15 के अंदर ही रहना। अच्छा, उसमें लोकल भी आएंगे, अनरिजर्व भी आएंगे, आप भी आएंगे, वहां तो जमघट्टा है। लोकल कैंडिडेट भी आता है एज पर मेरिट,
और अनरिजर्व मतलब आंध्रा का बच्चा भी पढ़ना आता तो है, पैसा दे के है। वेंकटेश्वरा का भी आता है। नहीं, पढ़ना तो पैसा दे के ही है। तो मतलब क्या है, फीस आपकी 60,000 हो गई, 10,000 गवर्नमेंट कॉलेज की हो गई। यहाँ अगर से आप जा रहे हो तो बी कैटेगरी में भी, अच्छा ये बेनिफिट आपको बी कैटेगरी में भी मिलेगा। अच्छा, कोई लोकल का बेनिफिट जो है ना बी कैटेगरी में मिलेगा आपको सी कैटेगरी सीट लेने की जरूरत नहीं है एनआरआई होने के बावजूद। तो बी कैटेगरी में भी आपको लोकल का बेनिफिट मिलेगा। मतलब 14 लाख की आप जो है ना 12 लाख में जो पैसा तो भरना है ना, पैसा तो भरना है। बाहर में से कल ही बताया ना कि बगैर भाई जिसके हाथ में दौलत है उसका बच्चा झुनझुना खेलता है, तो मेडिकल सीट वो है। तो डॉक्टर साहब ये बी कैटेगरी और सी कैटेगरी की बात हो गई है। अब बच्चा कुछ सवालात जो बच्चों ने आपसे किया है, जी जी जी, तो उसका जवाब आप दे दीजिए। सवाल बच्चे यही पूछ रहे हैं कि साहब बीडीएस अच्छा कोर्स है, बीयूएमएस या बीएमएस अच्छा कोर्स है, बच्चों होम्योपैथी आयुष के कोर्सेस अच्छे हैं या बीडीएस अच्छे कोर्स है। देखिए बीडीएस जो कोर्स है, जो बच्चे यानी एमबीबीएस की तरफ ये सोच रहे हैं कि उनको इस बार सीट नहीं मिलेगी, तो लेकिन उनसे पहले मैं ये कहूंगा कि आप लोग मायूस नहीं होना चाहिए। आने दीजिए रैंक, जब तक रैंक नहीं आता है तो फिर भी पहले आप अपना एक दिमाग बनाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूं कि बीडीएस जो है ना सिर्फ एक ही यानी सब्जेक्ट के लिए, एक ही मौजू के लिए मख्तस है, और वो बाज लोग तो कहते हैं ये क्या डॉक्टर है भाई, दाता साफ करने वाला है। तो एक चीज, और दूसरी चीज क्या है, बीडीएस में आप एमडीएस में अगर चेक कर लेंगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत कम, क्या बिल्कुल नहीं के मुमकिन बीडीएस में। इसीलिए नहीं है कि वो यानी डेंटल हमारे पास, अच्छा फॉरेन में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अच्छा, फॉरेन में जो है ना लोग डेंटल कॉन्शियस हैं, तो इसलिए उसका डिमांड बहुत ज्यादा है फॉरेन में। लेकिन यहाँ पर हमारे पास यानी इंडिया में बीडीएस का उतना डिमांड नहीं है जितना, क्योंकि आप सिर्फ एक ही उसके महदूद होकर रह जाते हैं डॉक्टर। नहीं, हर गली में 3-4 दवाखाने आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब आप यूनानी में जाएंगे या आयुर्वेदिक में जाएंगे, होम्योपैथी को छोड़ के, अब नेचुरोपैथी तो वो बिल्कुल अलग ही मामला है। वो तो सब मैं यूनानी और आयुर्वेदिक की बात करता हूँ कि अगर आप बीएमएस या बीएमएस करते हैं तो आपको एमबीबीएस के जो डॉक्टर्स को डीएमओ की जो ड्यूटी मिलती है कारपोरेट हॉस्पिटल में। अच्छा, क्योंकि आप बीएमएस जो डॉक्टर बनते हैं हर बीमारी का डॉक्टर है, आप खाली दांतों के डॉक्टर नहीं है, हर बीमारी का डॉक्टर है, जैसा एमबीबीएस होता है। लोग कहते हैं ना रब साहब के बीएमएस और बीएमएस ये करके ना खुदा ही मिलाना मिसाले से। नहीं, ऐसा नहीं है। वो होने के बाद फिर अच्छा आप एमडी कर लेंगे तो ऑटोमेटिक इनके बराबर हो जाएंगे आप। ये एक सर्जरी नहीं है वहां पर, और कुछ भी नहीं। वो एक ही जो है ना डिफरेंस दोनों में, एक सर्जरी नहीं है, एमबीबीएस में सर्जरी है आपके। हालांकि वहां पे भी कहा गया है कि यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, लेकिन कभी यानी किसी का जो है ना फोड़ा काटते हुए भी आपने नहीं देखा होगा, तो सर्जरी नहीं है। तो बीयूएमएस में जो है ना आपके या बीए आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, आयुर्वेदिक हो, आपके लिए रास्ते बहुत खुले हैं। तो आप कारपोरेट हॉस्पिटल में आपको डीएमए की ड्यूटी मिल जाएगी, एमबीबीएस जैसे करता है वैसे। फिर आप अगर एमडी कर लेंगे तो फिर इनके शाना बाशाना चलेंगे। एमबीबीएस के एमडी के जो होते हैं उसके शाना बाशा चले। तो आपको जो है मैं हमेशा बच्चों को जो भी मेरे से सवाल करते हैं, बीडीएस की बनिस्बत आप आयुष के जो है ना कोर्स में यूनानी या आयुर्वेद। अच्छा, यूनानी के लिए कंडीशन ये है कि आपके 10th में या 12th में उर्दू, अरबिक या पर्शियन एक लैंग्वेज अगर पढ़े हो, एक कंडीशन है। लेकिन लास्ट ईयर से जो है ना वो कंडीशन भी निकाल दिया गया, निकालने का तैयारी हो रही है। अभी तो उसका पक्का मालूमात नहीं, वहाँ एहतजाज चल रहे थे, निकाल दिया गया है। तो अब इस साल जो नोटिफिकेशन आएगा तो मालूम होगा कि निकाला गया है नहीं है। अगर नहीं तो लास्ट ईयर तक जो कंडीशन था उसमें कैंडिडेट को 10th में या 12th में आपको जो है ना उर्दू, अरबिक या पर्शियन ये एक सब्जेक्ट पढ़े हुए रहना, तो जब आपको यूनानी में मिलेगा। आयुर्वेदिक के लिए कंडीशन नहीं है, होम्योपैथी के लिए कंडीशन नहीं है, नेचुरोपैथी के लिए भी कंडीशन नहीं है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए और बहुत ही तशफ़्फ़ी बख्श जवाब आपने तलबा और तालिबात को दिया, और ख़ास तौर पर जिन्होंने हमें कमेंट किया है उन्हें भी आपने समझाया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हम जो प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं ये सिर्फ तलबा और तालिबात के लिए है। वो इसलिए है कि तलबा और तालिबात अपने आप को संवारें और अपने अंदर खुद एतमादी लाएं, परेशान ना हो और अच्छे मार्क्स लाते हुए डॉक्टर बने। एक मैसेज ये भी आया था हमें कि ये दोनों देश को डॉक्टर्स दे रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा।
नहीं, मैं भी देखा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा, खुशी, बहुत तो खुशी हुई मुझे। कल जो आया वो देखकर भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि क्योंकि हम हमेशा काम ये करते हैं कि तनकीद बराए तामीर, हमारा काम ये है। हम किसी से हमें ये जरूरत नहीं है कि किसी से उलझ पड़े, नहीं बिल्कुल। हाँ, तो आप हमें कमेंट करते रहिए। ये भी गलत है कि भाई सिर्फ तारीफ ही सुनते रहे ना, वो भी तो ये हम तारीफ हम सुनते ही नहीं। तो रब साहब, आप अपने जानने वाले तलबा और तालिबात को कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें और अच्छा हम प्रोग्राम फराहम कर सकें। खास तौर से मेरे से जो करीब है तलबा, जो मेरे रब्त में है, जो मेरे साथ, मैं उनसे बिल्कुल खुसूस दुआ यानी गुजारिश करूंगा कि न सिर्फ आप बल्कि आपके सब जानने वालों से भी कहिए कि पैगाम टीवी को जो है ना, आप लोग न सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए बल्कि शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए। से ज्यादा जो है ना आप लोग मुस्तफिद होते रहिए, क्योंकि जब ये टीवी चैनल नीट के पर्टिकुलरली कैंडिडेट्स के लिए इतना कर रहा है तो ये आपका भी फर्ज बनता है कि आप पैगाम टीवी को भी एनकरेज करें। जी बिल्कुल, शुक्रिया जनाब। मैनेजमेंट कोटा के बारे में एक बात भूल गया मैं, कुछ लोग लास्ट ईयर का कट ऑफ पूछे, सॉरी बहुत दिमाग से निकल गया मेरे। लास्ट ईयर का जो मैनेजमेंट का कट ऑफ है वो बी कैटेगरी का है 399 मार्क्स, जो सुरभि मेडिकल कॉलेज का है, जो सिद्दीपेट में है ये कॉलेज। और इसके जो है ना कैंडिडेट का जो रैंक है ये है 1,93,252, मार्क्स है 399 और कैंडिडेट का नाम है भुकिया प्रियंका जी। और जो यानी सी कैटेगरी एनआरआई का जो कोटा है उसके जो यानी वो है कट ऑफ है वो है 108 मार्क्स, जो चलामेड़ा आनंदराव मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया गया है करीमनगर में। और उस कैंडिडेट का जो है ना रैंक है 9,23,784 और कैंडिडेट का नाम है के भुवनेश्वरी गौड़, ये फीमेल कैंडिडेट है। अच्छा, कुछ लोग इस पे भी जो है ना एक शक जाहिर करेंगे कि साहब ये जबकि लास्ट ईयर का कट ऑफ 138 दिया गया था तो फिर ये 108 पे एडमिशन कैसा दिया गया। तो बाद में जो है ना हमेशा हर साल ये होता है कि एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कुछ कैंडिडेट्स जो है ना, पर्टिकुलरली आयुष का जब नोटिफिकेशन आता है तो कट ऑफ को जो है ना नीचे कर दिया जाता है। अच्छा, उसका नोटिफिकेशन आता है। तो लास्ट ईयर 110 किया गया था उसको, लेकिन एनआरआई के लिए पर्टिकुलर सी कैटेगरी के लिए बिलो 110 भी जाने का परमिशन दिया गया है। तो इसलिए 108 जो कैंडिडेट मार्क्स लेके आया है उसको सी कैटेगरी में आखिरी एडमिशन मिला है और वो चलामेड़ा आनंदराव करीमनगर का है। जी। कल एक मोहतरमा मुझे फोन करके बोले साहब ये एक एक फिगर आप देते हैं, एक एक नाम देते हैं और रैंक देते हैं, तो ये इतनी ये कैसे वर्कआउट करते हैं। तो मैं उनसे यानी वो करूंगा, गुजारिश करूंगा कि इसके लिए मैं अपनी रातें गुजारता हूँ ताकि लोगों को जो है ना सही मालूमात पहुंच सके। और आप उन्हें ये भी बोलिए जनाब आप कि हमारा प्रोग्राम आप देखिए कंप्लीट, आपको मालूम होगा कि अगर कभी तवील भी हो जाता है प्रोग्राम, रब साहब जो है सनाब हमें छोड़ते नहीं है, तो कभी तवील हो जाता है। तो बहरहाल आप हमारा प्रोग्राम देखिए और शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट्स भी जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे करियर गाइडेंस, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, शब बखैर।